भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर मौसम खबर देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम आने वाले 4 दिनों में। लेकिन बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे मौसम खबर की। हम मौसम से जुड़ी हुई पांच बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर यह बड़ी खबर। बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में, जहां पर कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश संभव है। तो ये हुई बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार हैं। तो मौसम से रिलेटेड ये भी बड़ी खबर हुई। अब बात करते हैं असम से, जहां पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम के लिहाज से असम के लिए ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं बिहार की तरफ, जहां पर कुछ हिस्सों में भारी बरसात के अनुमान लगाए गए हैं। तो बिहार के मौसम के लिहाज से भी ये बड़ी खबर। ये 5 बड़ी खबरें हुई मौसम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको नजर बना के रखनी है, कहां सावधान रहना है। इन सब चीजों की जानकारी देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो जाना आपने किस राज्य में किस हिसाब से आपको मौसम के हिसाब से अपने आप को सावधान रखना है और कहां आपको नजर बना के रखनी है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं देश के उन राज्यों की जहां पर ज्यादा बरसात होगी और कहां पर कम बादल बरसेंगे, जिसमें हम मौसम पूर्वानुमान के जरिए जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर देश भर के तमाम राज्यों में क्या अपडेट रहने वाला है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहां पर आपको कई जगह बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पंजाब, चंडीगढ़, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बरसात को लेकर इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से माहौल देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बारिश रहेगी और जो आप नीचे कैसे देख रहे हैं, यहां पर कई जगह बरसात होगी। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड में अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो कई जगह बरसात होगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात है। साथ ही बात करें भीतर दक्षिण कर्नाटक, केरल, भीतर उत्तर कर्नाटक या लक्षद्वीप की कई जगह बरसात है। तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बरसात है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा की बात करें अगर हम तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतर जगह बरसात है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन दीव की बात करें कई जगह बरसात है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। और इन राज्यों को लेकर हिसाब से कुछ अलर्ट रहे। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के भी लगभग कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड के अधिकतर जगह पर
बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बिहार, झारखंड के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की अगर बात करें, तेलंगाना में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अधिकतर जगह बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई। साथ ही तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मध्य भारत की बात करें, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात की बात करें या फिर बात करें दमन और दीव की तो यहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बरसात का माहौल पिछले 24 घंटे के लिहाज से देखने को मिला है। इसके अलावा देश भर के अन्य राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और साथ ही कहां पर न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, इसके बारे में आपको हम जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर आप देख पा रहे हैं, बात करें बिहार की, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा बिहार में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके बाद कुछ और राज्यों की बात करें, जिसमें हम पूर्वोत्तर राज्यों में असम और मेघालय की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें दक्षिण भारत की, तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान, और साथ ही केरल की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें सौराष्ट्र और कच्छ की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति इसके बारे में बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जहां पर देश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 37.5 डिग्री सेल्सियस। पूरे देश में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया है। बात करें अगर न्यूनतम तापमान की, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ की बात की जाए, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से देखने को मिला। बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही बात की जाए विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा की, यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात की जाए देश में सबसे कम तापमान की, तो आप देख पा रहे हैं गुजरात के डीसा में दर्ज किया गया है 18 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान पूरे देश में यहीं पर देखने को मिला। और इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
जाना आपने देश के तमाम राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही। इसके अलावा आपको बताएंगे देश के तमाम शहरों में वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई। साथ ही इस मौसम में किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम मौसम खबर देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे देश के तमाम राज्यों के अंदर वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं अपनी AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में आती है। वहीं पुणे में वायु की गुणवत्ता सूचकांक 40 दर्ज हुआ, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 85 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 38 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छा है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया, जो बहुत ही अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ सूचकांक 67 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा और वहां के तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं इस सेगमेंट में। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में सबसे पहले हम बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार के बताए गए हैं। शनिवार रविवार मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई गई है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें, शुक्रवार को बरसात होने की संभावना बताई गई है। शनिवार रविवार गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई गई है। सोमवार को फिर से बारिश की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर शिमला के अंदर। और न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर शिमला के अंदर। साथ ही बात करें उत्तराखंड के मसूरी की, शुक्रवार शनिवार रविवार बारिश होने की संभावना बताई गई है। सोमवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी मसूरी के अंदर। लेकिन चारों दिन यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है, इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात की जाए, शुक्रवार को बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। शनिवार रविवार सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर आगरा के अंदर, शनिवार रविवार सोमवार के भीतर। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान बना रहेगा। लेकिन शुक्रवार को खासकर बारिश को लेकर अलर्ट है। उड़ीसा की पुरी की बात की जाए तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन आप देख पा रहे हैं बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं पुरी के अंदर। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है पुरी के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति उड़ीसा के पुरी के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर बनी रह सकती है। साथ ही चारों दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। पश्चिम बंगाल के
श्री निकेतन की बात की जाए तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जाएगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, बरसात की संभावना बताई गई है। तेलंगाना के निजामाबाद जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बारिश होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के भीतर निजामाबाद में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही बारिश को लेकर अलर्ट है। केरल के कन्नूर की बात करें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार कन्नूर में भी चारों दिन बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन चारों ही दिन कन्नूर में भी बारिश को लेकर सावधान किया जा रहा है। बात करें गोवा के पणजी की, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना बताई जा रही है पणजी के अंदर और अधिकतम तापमान पणजी के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान बने रहेगा। लेकिन चारों दिन यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पणजी जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से अलर्ट रह सकता है। राजस्थान के अजमेर की बात की जाए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार यहां पर भी आप देख रहे हैं चारों ही दिन बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संभावना बताई गई है कि बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान अजमेर के अंदर रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक अजमेर के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन चारों ही दिन इस तापमान के साथ बरसात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। इसके अलावा इस मौसम में किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें, कैसी रणनीति बनाएं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे एआई एंकर कृष। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के जम्मू वाले हिस्से में बारिश की संभावना को देखते हुए मक्का के खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। खरीफ की दलहनीय फसलों और सब्जियों में भी बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी धान, मक्का और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के किसानों को भी सलाह है कि वो मक्का, बाजरा, तिल और धान में बारिश का फालतू पानी न जमा होने दें। उत्तराखंड के किसान सब्जियों और बागानों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के पूर्वी हिस्सों में खरीफ की सब्जियां बोने की तैयारी करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान खीरा, लौकी, भिंडी, चौलाई और मूली की बुवाई का काम कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगेती फूल गोभी की रोपाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए अरहर की फसल में फालतू पानी जमा न होने दें। पंजाब और हरियाणा के किसान कपास, मक्का, अरहर और सब्जियों के खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। तो किसान भाइयों, आपने रिपोर्ट में देखा किस तरीके से अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी फसल के अनुसार आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। इस मौसम में आपको अच्छी उपज मिलेगी और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप YouTube चैनल पर भी देख पाएंगे और कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर भी आप देख सकते हैं।
इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियां लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड। हरियाणा पहुंच चुके हैं और हरियाणा के धोलू गांव में आज इस गांव में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो इन्होंने किसानों के मान सम्मान के लिए कुछ कदम बढ़ाया है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। किसान सम्मान निधि मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। आपके गाँव में कितना परिवर्तन हो गया पहले के मुकाबले? अच्छा परिवर्तन हुआ है, सभी को इस पीएम किसान निधि का लाभ मिल रहा है। बहुत किसानों को लाभ मिल रहा है इसका, जो 2000 रुपया बोले सभी किसानों को मिल रहे हैं। हरियाणा से देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 9 अगस्त शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद, छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। किसानी पढ़ लिख गया किसान, मंडी पर फसल बेचता डिजिटल हिंदुस्तान। मान और सम्मान निधि में हर ली इनकी पीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर। नए भारत की देखो नई तस्वीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर। मेहनत के बदले में मिलता सबको पूरा दाम। ना शोषण ना जोर सिफारिश, सीधा सच्चा काम। खाते में पैसा पहुंचा कर खींची नहीं लगी। नए भारत की देखो नई तस्वीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर। अपना चैन गवा कर सबको नेता सदा नाज। माथे बीच पसीना चमके जैसे दमके ताज। मेहनत करता आगे बढ़ता धड़कन मन में भी। नए भारत की देखो नई तस्वीर। गाँव-गाँव में हर किसान की बदल गई तकदीर। नए नए संसाधन मिल गए, नई नई तकनीक। दुख के काले बादल छट गए, आई खुशी नजदीक। किसान और
अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। वो फिल्में जिनमें भरा है देश पर मर मिटने का जोश और जज्बा। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो गीत जो रंगे हैं देशभक्ति की, वो फिल्में और गीत जिन्होंने लिखी देशभक्ति की एक नई इबारत। ये मेरा इंडिया, I love my India। और साथ ही मनाएंगे मशहूर अभिनेत्री वैजयंतीमाला जी का जन्मदिन। वही चुनिंदा नगमे और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। इस रविवार 11 अगस्त सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का